हमारे जीवन में ध्यान का महत्व अपार है। महात्मा बुद्ध के एक प्रेरक प्रसंग से जुड़ी एक कहानी हमें यह बात समझाती है कि सही ध्यान और समर्पण से जीवन को कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे फिर महात्मा जी से बोले, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर ले। महात्मा जी बोले, वत्स, कहीं उचित स्थान देखकर हम वही विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तब उस बुजुर्ग ने महात्मा जी को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, ये तो हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारे। आप वहाँ उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूँ। तब महात्मा जी बोले, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी को कुछ फल तोड़कर और उन्हें जल देकर वह बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गए। तब सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और जल ग्रहण किया और सभी वही विश्राम करने लगे। फिर वह बुजुर्ग निरंतर अपना कार्य करते रहे। तभी उस बुजुर्ग का पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जुता है और आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं कुछ देर विश्राम कर लूँ, फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस बुजुर्ग के पोते की आंख लग गई, लेकिन वह बुजुर्ग निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। फिर जब उस बुजुर्ग का पोता अपनी नींद से जागा, तब तक उस बुजुर्ग ने सारा खेत जोत लिया। वह नजारा महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तभी महात्मा जी से उनके शिष्य बोले, हे गुरुजी, इन बुजुर्ग की उम्र इतनी अधिक होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए ही उन्होंने सारा खेत जोत लिया, और दूसरी ओर तुम्हारे पोते की उम्र उनसे छोटी होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर विश्राम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग में ऐसा जोश देखते ही बन रहा है, और वही उनका पोता आलस्य में आकर विश्राम करने चला गया। तभी महात्मा जी बोले, हे वत्स, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, न कि शरीर की थकावट पर। वही दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर न होकर शरीर की थकावट पर था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रखें और अन्य कहीं नहीं। यह कहकर महात्मा जी और उनके शिष्य उस बुजुर्ग का अभिवादन करके अपने मार्ग पर चल दिए। दोस्तों, एक अनमोल विचार, अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं, सच का मार्ग छोड़ देते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है।
दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संत जन सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं। जो करके नहीं किया कहते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, इस अनमोल विचार और इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि एक सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व क्या है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर विश्राम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने कामों में आलस्य पूर्वक ढलने की इजाजत है। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं।